नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में। मैं हूं कपिल शर्मा और हम बताएंगे आपको शहर का हाल, वो भी पूरे विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने महाकाल लोक का भ्रमण किया, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये जाना कि आखिर भगवान सप्तऋषि की प्रतिमाएं किस तरह से गिरकर खंडित हुई थी। सप्तऋषि की प्रतिमा खंडित होने से डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच करने की बात कही। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। हाँ, वो गिर गया था वो गुम्मज। तो प्रेस वाला बस खड़ा ही था और मैं आया और वो आगे आया तो सीधा गुम्मज कम से कम 5 किलो का सीधे नीचे गिरा। मतलब वो तो पेपर में छपा था। उज्जैन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने महाकाल लोक के भ्रमण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भैया पीछे आके, भैया थोड़ा पीछे आगे। बने हुए हैं इसके ऊपर यहाँ से नीचे गिरी थी। जब जिस टाइम गिरी था उससे पहले भैया आया था। अब हम जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री ये भी जा रहे हैं, उनका देखने हैं। जमीन स्पॉट जो भारतीय जनता पार्टी में लूट मची है, पूरे प्रदेश को लूट डाला, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। कहाँ है विकास? हर जगह शिवराज सिंह भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री एक श्यामला हिल शिवराज सिंह के मकान से बह रही है। अगर गंगा गंगोत्री से अपवित्र होकर बहेगी तो नीचे शुद्ध नहीं होगी सकती। और जब मुख्यमंत्री सिरे में बैठा हुआ मुखिया देखे नहीं और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे और कहा कोई बात नहीं, सुधर जाएंगी मूर्तियाँ, सब हो जाएगा, कोई आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों का भ्रष्टाचार सा पूरे विश्व के हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों को की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उनको दुख है। इसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी और अन्य क्षेत्रों की जमीनें देखने पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जिन जमीनों को लेकर सियासी घमासान मचा है, उन्होंने वो भी देखी। इस जमीन को मास्टर प्लान में शामिल कर आवासीय किया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महाकाल लोक का भ्रमण करने के बाद कहा कि कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल लोक बनाने की योजना बनाई थी। भाजपा ने जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बनाई। महाकाल क्षेत्र विकास के लिए जो 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, उसे बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए किया। इसके बाद भी इन लोगों ने भगवान के साथ धोखा किया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार का पाप सबने देखा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस शुरू से ही उठाती रही है। विधायक महेश परमार ने इसकी शिकायत भी की थी। लोकायुक्त में जांच का आवेदन भी दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जिस प्रकार तोड़फोड़ करके बेईमानी करके उन्होंने सरकार बनाई थी, उसी प्रकार उन्होंने जो 300 का महाकाल विकास का 850 करोड़ कर दिया और भगवान के साथ ही धोखा किया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे पार्टी यहाँ के साथियों को, कांग्रेस के मित्रों को, अध्यक्ष को, हमारे मालवीय जी और परमार साहब को। इन्होंने बहुत पहले ही आगाह किया था, लेकिन सरकार के कानों में जूते निकली। पैसा लूटने वाले उनको कोई परवाह नहीं, भगवान की परवाह लेंगे। ईश्वर ने उनको सब सबक सिखाने के लिए तैयार है और उन्होंने उजागर कर दिया ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम तत्काल सबक सिखाएंगे, उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह सिंहस्थ क्षेत्र की उस भूमि को देखने भी पहुंचे, जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमीन भी है। इस जमीन को नए मास्टर प्लान में आवासीय कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री श्यामला हिल्स से बह रही है। वे भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब तक न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही किसी को अब तक आरोपी बनाया गया है। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार था, जिससे पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई है।